हेलो स्टूडेंट, होप यू ऑल आर फाइन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट में हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था। चैप्टर 1 में हमने कुछ डेफिनेशन देखी थी और उसके कुछ कैरेक्टर्स देखे थे, और मैंने बोला था कि अब हम देखेंगे पार्टनरशिप डीड। तो देखते हैं पार्टनरशिप डीड क्या है, उसमें क्या लिखा जाता है। डीड, पार्टनरशिप डीड यानी कि वन टाइप ऑफ एग्रीमेंट है। कैसा एग्रीमेंट है? तो इसमें क्या होता है, सभी पार्टनर्स इकट्ठा होते हैं और सभी जो कंडीशन हम रखते हैं वो सभी के सभी पार्टनर्स एक्सेप्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं एग्रीमेंट हुआ। ओके, सो ऐसे पार्टनरशिप डीड फाइनल होता है। मैंने आपको उसके पहले भी बोला कि ये रिटर्न फॉर्म में या ओरल फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, लेकिन सबसे अच्छा वाला कौन सा रहेगा? रिटर्न फॉर्म वाला। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि अगर पार्टनरशिप डीड रिटर्न फॉर्म में है तो इसमें कौन कौन सी डिटेल आती है। ओके, ये सिर्फ आपको याद रखना है। पूरा का पूरा डिटेल्स यानी कि पूरे के पूरे 14 जो टॉपिक है, ये टॉपिक एक साथ नहीं आते, इसमें से ओनली फॉर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसके लिए हम करते हैं। ओके, सो देखते हैं कि भाई पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आता है। सबसे पहले है डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स, नंबर 1। सो यहाँ पे पार्टनर्स की डिटेल लिखी जाती है। डिटेल्स यानी पार्टनर्स के नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी एज क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पार्टनर्स रिलेटेड डिटेल्स लिखी जाती है। सेकंड, डिटेल ऑफ फर्म। तो इसमें लिखा जाता है क्या? तो आप जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो वो बिजनेस की डिटेल्स, इट मीन्स बिजनेस का नेम, उसका एड्रेस क्या है, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा जाएगा। नंबर 3, टाइप ऑफ बिजनेस। इसमें लिखा जाएगा कि आपका बिजनेस कौन से टाइप का है। आप मैन्युफैक्चर हो, रिटेलर हो या होलसेलर हो, यहाँ पे वो मेंशन किया जाएगा कि आपका बिजनेस कौन से टाइप का है। ओके, उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। तो यहाँ पे ऐसा लिखा जाएगा कि पार्टनरशिप स्टार्ट कब हुई, वो डिटेल यहाँ पे लिखी जाएगी, उसकी डेट, मंथ एंड ईयर। सर ये क्यों लिखा जाता है भाई? पार्टनरशिप कब स्टार्ट हुई ये कहाँ पे ज़रूरत रहेगी? तो समझ लो, कभी कभी क्या होती है, कुछ पार्टनरशिप ईयर के ऊपर होती है। सोच लो कि 5 ईयर के लिए पार्टनरशिप किसी के साथ की है, तो तब लिखा जाएगा कि ये ईयर से स्टार्ट किया है। फॉर एग्जांपल आज से हमने स्टार्ट किया है, तो आज की डेट है 14/5/2020, तो 5 ईयर के लिए है, तो 2020 + 5 यानी कि 2025। तो 14/5/2025 को ये पार्टनरशिप का लास्ट दिन होगा। तो ये अगर कब पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है वो लिखा जाएगा तो आपको पता चलेगा, इसीलिए पार्टनरशिप डीड में ये लिखा जाता है कि पार्टनरशिप की डेट। इसको शॉर्टकट में हम बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप की डेट। नंबर 5, कैपिटल। तो यहाँ पे कौन सा पार्टनर्स कितनी कैपिटल लाता है वो मेंशन किया जाएगा। ओके, किसको कितनी कैपिटल लानी है। बट ऐसा भी बोला जाता है कि पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स को कैपिटल लाना फाइनली ऐसा नहीं होता है कि उसको कैपिटल लानी ही होगी पार्टनर्स है तो। इट्स नॉट अ मैंडेटरी टू ब्रिंग अ कैपिटल बाय ईच पार्टनर, यानी कि हर एक पार्टनर्स को पैसे लाने वो इम्पोर्टेंस नहीं होता। अगर कोई नहीं लाता है तो भी चलता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई पार्टनर इन्वेस्ट करता है तो कोई अपनी स्किल देता है, तो किसी के पास स्किल होती है पैसे नहीं होते, तो उसको स्किल से भी वो पार्टनर्स हो सकता है। ओके, नंबर 6, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये देखो, पार्टनर्स कैपिटल लाता है, बिजनेस को देता है, तो ये पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन किया जाता है कि पार्टनर्स जो भी कैपिटल लाया है उस पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देना है कि नहीं देना है ऐसा, और उसको देना है तो कितना % देना है वो लिखा जाएगा। ओके, अगर पार्टनरशिप डीड में हमने कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है, लिखा नहीं है, तो कोई भी पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता नहीं है।
अब सुनो जो बोल रहा हूँ, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस बोला जाएगा और पार्टनर्स के लिए इनकम बोली जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल पार्टनर्स लाता है, बिजनेस को देता है, राइट, और उसका इंटरेस्ट बिजनेस पार्टनर्स को देता है, यानी कि बिजनेस को देना पड़ेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। सो पार्टनर्स के लिए इनकम हुई और बिजनेस के लिए एक्सपेंस हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है नंबर 7, ड्राइंग। ओके, सो यहाँ पे ऐसा बोला गया कि पार्टनर्स मैक्सिमम कितना ड्राइंग कर पाएगा वो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। ओके सर, ऐसा मेंशन करना पड़ता है कितना? हाँ, क्योंकि समझ लो कोई पार्टनर्स मेरे जैसा है, समझ लो, दिस इज एग्जाम्पल ओनली। कोई पार्टनर्स मेरे जैसा है, कैपिटल लाया 50,000 और ईयर के एंडिंग में देखे तो उसका ड्राइंग था 5 लाख। फिर मैं बोलूँगा अब मेरे को पार्टनर नहीं रहना है, तो क्या करोगे बोलो? तो इसके हिसाब से यहाँ पे मेंशन किया जाएगा कि मैक्सिमम कितना ड्राइंग कर सकते हैं पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सो यहाँ पे अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा मेंशन करना पड़ता है कि ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना है कि नहीं करना है, करना है तो कितना करना है वो यहाँ पे मेंशन किया जाता है। अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है तो इंटरेस्ट, ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं हम चार्ज कर सकते। अब जैसे कैपिटल की बात थी वैसे ड्राइंग की बात करते, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो बिजनेस को मिलता है, यानी कि बिजनेस के लिए इनकम बोली जाती है, और पार्टनर्स पे करता है, यानी कि पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस बोला जाएगा। क्लियर? ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 6 और 8 1 मार्क्स में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, याद रखना, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है, तो वो इनकम है। चलिए देखते हैं नंबर 9, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है कि हर एक पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ पे मेंशन किया जाता है। सर अगर यहाँ पे मेंशन नहीं किया है तो, अगर यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या रहेगा, तो हर एक पार्टनर्स को प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल रेशियो में शेयर किया जाएगा अकॉर्डिंग 1932 रूल्स के हिसाब से। अब देखते हैं नंबर 10, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स। फिर से एक बार, सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप डीड में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि कोई भी पार्टनर्स को सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रेम्यूनरेशन देना है, बट अगर बिजनेस में कोई एक्टिव पार्टनर्स है और उसको आप देना चाहते हो और यहाँ पे आपने मेंशन किया है तो देना पड़ता है। सर कुछ पता नहीं चला एक्टिव पार्टनर्स, यानी समझ लो बिजनेस में टोटल 5 पार्टनर्स हैं, उसमें से एक पार्टनर्स बिजनेस में वर्क करता है और बाकी के 4 जो पार्टनर्स बचे, 4 पार्टनर्स, वो अपने हिसाब से कहीं और वर्क करता है, यानी कि वो अपने दूसरे बिजनेस में है। तो ये बिजनेस तो पूरा एक ही पर्सन हैंडल कर रहा है, एक ही पार्टनर्स हैंडल कर रहा है, तो उसको कुछ अलग से देना तो पड़ेगा ना, सैलरी, बोनस, कमीशन, ऐसा कुछ। तो ऐसा अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया है तो उसको मिलेगा, अगर मेंशन नहीं किया है तो उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर 11, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड बाय पार्टनर्स टू फर्म। अगर कोई पार्टनर्स फर्म को, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर से एक बार देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड बाय पार्टनर्स टू द फर्म। अगर कोई पार्टनर्स बिजनेस को लोन देता है तो उसको कितना इंटरेस्ट देना चाहिए? अगर पार्टनरशिप डीड में आपने मेंशन किया कि 5%, 10%, 15%, तो उतना दे सकते हैं, बट पार्टनरशिप डीड में आपने कुछ मेंशन ही नहीं किया है कितना इंटरेस्ट देना है। तो 1932 के रूल्स के हिसाब से, पार्टनरशिप डीड के रूल्स के हिसाब से, कोई भी पार्टनर्स बिजनेस को लोन देता है और पार्टनरशिप डीड में उसका कुछ मेंशन नहीं किया है तो 6% कंपल्सरी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बट ये याद रखो, पार्टनर्स बिजनेस को लोन देता है तो 6% इंटरेस्ट, बट बिजनेस पार्टनर्स को लोन देता है तो उसको कितना इंटरेस्ट
लेना है, बिजनेस को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर कोई बिजनेस पार्टनर्स को लोन देता है और पार्टनरशिप डीड में कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है तो कोई भी % इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, यानी कि इंटरेस्ट नहीं ले सकता है बिजनेस। नेक्स्ट नंबर 12 गुडविल। तो पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है कि गुडविल की वैल्यू कौन सी मेथड हम यूज़ करके फाइंड करेंगे। इसके पहले हमने गुडविल वाला चैप्टर देखा था, उसमें देखा था कि 4 मेथड थी, सिंपल, वेटेज, फिर सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइज प्रॉफिट। उसमें से कौन सी मेथड यूज़ करनी है वो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट नंबर 13 एडमिशन एंड रिटायरमेंट। तो ऐसी कौन सी कंडीशन रहेगी, यानी कि कोई पार्टनर्स एडमिशन होता है, किसी पार्टनर्स का एडमिशन होता है या कोई पार्टनर्स रिटायर्ड होता है तो उसको कौन सी कंडीशन देखनी पड़ेगी, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया जाता है। नंबर 14 डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। तो ऐसे कौन से सर्कमस्टेंस यानी कंडीशन रहेगी जब पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन होगा। ओके, ऐसा यहाँ पे लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ पे डिटेल में लिखा जाएगा कि डिसॉल्यूशन कौन सी कंडीशन पे हम करेंगे। ओके, सो ये था पार्टनरशिप डीड। फिर से एक बार सारे के सारे टॉपिक ओरली हम देखते हैं। फर्स्ट डिटेल ऑफ पार्टनर्स, सेकंड डिटेल ऑफ फर्म, थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस, 4 पार्टनरशिप की डेट, 5 कैपिटल, 6 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 7 ड्राइंग, 8 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 9 distribution of profit and loss, 10 salary, bonus, commission and remuneration to the partners, 11 interest on loan provided by partner to firm, 12 goodwill, 13 admission and retirement and last 14 dissolution of firm। ओके, सो यहाँ तक हम रखते हैं आज। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हमने बनाया, यानी कि ओरल फॉर्म में भी नहीं बनाया और रिटर्न फॉर्म में भी नहीं बनाया, तो क्या होगा। ओके, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो हैव अ नाइस डे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय सिया राम।